भाई एलवी यादव जो तू गुंडा बनता है ना कि राव साहब तो 36 बिरादरी सपोर्ट करती है। अगर खाली राव साहब आ जाएंगे ना तेरा झाट भी नहीं पाट पाएगा। चल तो एक नया चैनल बना ले और खाली कहेगी राव साहब फॉलो करेंगे। हो गया भाई, जो अपना काम करना था वो काम हो गया। अब ये कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दो। MP0 आर्मी शांत हो जाओ, अपना काम। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक और अनदर व्लॉग के साथ। तो भाई आज का व्लॉग है, आज का व्लॉग होने वाला है, वो होने वाला है भाई एलिस के ऊपर। एलिस के भाई ऊपर इसलिए होने वाला है क्योंकि भाई 2-3 दिन हो गए, आपको सबको पता है एलिस भाई के द UK07 राइडर की। और जो भाई MP04 राइडर है वो है, उनके बीच में कोई जो कंट्रोवर्सी हो रही है। 2-3 दिन हो गए, ज़्यादा ही दिन हो गए। तो भाई उनके पास ना मतलब इतनी गंदी तरीके से वो मतलब बात है जो कि बोल रहे हैं। आज इस ब्लॉग में ना मैं उसकी इतनी गंदी गंदी जो हरकत है ना उसमें इस व्लॉग में ना आज उसकी मतलब सही करूँगा। और उसके लिए आज लास्ट व्लॉग होगा क्योंकि इस ब्लॉग में ना उसकी ऐसी तैसी कर दूँगा तारा भाई गोरा। वो उसकी ब्लॉग में आज ऐसी तैसी कर देगा बढ़िया करके। और भाई ये गोरा है ढाका, जिसे आप जानते हो कि जो कि जोगिंदर का चल रहा है यार। जो ढाके के चल रहे हैं ना भाई, ढाके के और चल रहे हैं। तो भाई मैं भी एलिस भाई के बारे में ना इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें बोल रहे, आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो भाई जब जब एलिस भाई है ना, वो जब के नाम पोर्च का नंबर लिखवाने के लिए जाते हैं ना, मतलब उनका नंबर तो जाते हैं जो अपनी पोर्च खड़े करते हैं ना। तो भाई उनकी गाड़ी में ना जो हेटर्स है ना उनकी, तो भाई उनकी गाड़ी में ना मतलब वो स्क्रैच मार देते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो भाई अभी मैं एलिस भाई की क्लिप ऐड कर रहा हूँ, क्लिप देखे उसके बाद हम करते हैं बात। ये अपनी नंबर प्लेट भाई नीचे अपने लग रखा है। अब रिवील करते हैं, रिवील करते हैं, लगा के रिवील करें। अब तो धीरे धीरे हाथ हटाना भाई। ले भाई 426 FB फकबॉय FB की फुल फॉर्म बता दो भाई क्या होती है। फेसबुक भाई ये 0 दो क्या बात है भाई। लो जी 0222 भाई। और ये अपनी नंबर प्लेट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सभी लोगों का जर्नी हमारी जर्नी में साथ देने का। गाड़ी कंप्लीट होगी, नंबर प्लेट आ गई गाइस। भाई जी अब इसको लगा दो बढ़िया। सबसे पहले एलिस भाई को कंग्रेचुलेसन, उसके जो पोर्च का नंबर है वो आ चुका है। क्योंकि जो हेडर्स है ना वो बार बार बोल रहे थे कि पोर्च पुरानी है, बेकार है, उसने पुरानी खरीदी है और सबको पागल बना रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं मैं, वो पोर्च पुरानी नहीं थी, वो नई पोर्च आपने देख लिया होगा जो कि क्लिप थी। और उसमें भाई पोर्च के जो नंबर था वो भी एलिस भाई ने ले लिया है। तो भाई जो एलिस भाई ने नंबर ले लिया है ना, उसके बाद ना भाई जो एलिस भाई है ना अपनी पोर्च खड़े करते हैं ना, मतलब कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो भाई मतलब उनकी गाड़ी बना इतनी गंदी तरीके से स्केच मार देते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से। मतलब जब से कोई चिड़न होता है तो पता है हेटर से है इस दुनिया में, बहुत खतरनाक हेटर से एलिस भाई के। तो भाई उनकी गाड़ी बना मतलब छोटा सा क्या था ना, बड़ा स्केच मार देता है बहुत ही गंदी तरीके से। तो भाई वो अभी क्लिप ऐड कर रहा हूँ मैं जो कि एलिस भाई पे है, जो कि उन्होंने बहुत गंदी तरीके से स्केच मार रखा। तब भी वो क्लिप देख गया, तो उसके बाद हम करते हैं बात। वाले नाखून मारे किसी ने बहुत मेरा। और अभी तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज करी है भाई, वहाँ पे ना कुछ हमारे हेटर्स भी आ रखे थे कि गाड़ी के साथ क्या करा है। मतलब कि पता नहीं लोगों में इतनी नफरत कहाँ से आ जाती है कि भाई किसी की गाड़ी खराब करनी है, कैसे करनी है, सारी बहुत सारी चीजें। भी आपने क्लिप तो देख ली होगी एलिस भाई की, देख लो यार कितनी बुरी तरीके से उनकी गाड़ी पर इतनी खतरनाक तरीके स्क्रैच मार रखा है, इतना बड़ा स्क्रैच मार रखा। उनकी पन्नी भी गाड़ी पर तो तार रखी। और भाई उनकी उस पर जो हाथ है ना वो कोनी है, उस पर भाई खरोच मार रखी है एलिस भाई की। जब वो घूमने के लिए गए थे ना, तो भाई उनके हाथ पर भी स्क्रैच मार रखी पूरी खतरनाक तरीके से। गाड़ी पर तो मार रखी लेकिन उनके हाथ पर भी बहुत तरीके से भाई स्क्रैच मार रखी। देख लो भाई, वो भी एलिस भाई है ना, कह रहे कि मैं इनका क्या करूँ, हेटर करने का क्या करूँ। मेरी इस दुनिया में ना इतने खतरनाक हेटर पड़े मेरे पीछे, इनके बातें क्या बताऊँ, इन्होंने मेरे लिए मतलब बहुत कुछ कर रखा। तो भाई एलिस भाई है, देख लो, बताना भी नहीं चाहते, इतने खतरनाक इनके तरीके से हेटर पड़े इनकी पूरी दुनिया में, और फिर भी बताना नहीं चाहते। तो भाई मैं तो हेटर तुमसे ये गुजारिश करूँगा कि ये तुम हेटर चिढ़ते क्यों, पहले तो बात यह नहीं बताओ। चलो तुम चिढ़ते हो तो क्यों चिढ़ते हो, नहीं बताओ, कुछ तुम्हें कुछ मिलता है चिढ़ने से? अगर तुम्हें कुछ मिलता हो तो भाई बताओ, अगर नहीं मिलता तो तुम क्यों चिढ़ते हो बताओ। तो भाई किसी से नहीं चिढ़ो, मेरे तो यही है। अगर तुम किसी से चिढ़ोगे ना तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कि तुम दुनिया से चिढ़ते चिढ़ते ही चले जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने का। अगर आप दुनिया से चिढ़ोगे ना तो आपसे भी दुनिया चिढ़ेगी, आपसे कोई प्यार वाली बातें नहीं करने का, जैसे आप दूसरे चिढ़ते हो। और आपके दोस्त बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जो दूसरे चिढ़ते हैं ना, ऐसे ही आपके भाई भी बनेंगे कोई चिढ़ने वाली। क्योंकि चिढ़ने वाले के चिढ़ने वाले दोस्त बनते हैं।
और अच्छे के अच्छे दोस्त बनते हैं और बुरे के बुरे दोस्त बनते हैं। आप तो कहावत तो सुननी होगी, मैंने बता भी दी। तो भाई यही बोलूँगा, जो भी दुनिया में हेटर्स हैं ना इस भाई के, तो भाई प्लीज़ शांत हो जाओ, इतने हेटर्स पर मत दिखाओ। लेकिन आपको बढ़िया तरीके से तुम फंस गए ना, तो तुम्हें भाई अब की बार तुम्हारा पूरा सिस्टम पाट दिया जाएगा, तुम्हें बड़ा करेगा, सही कर दिया जाएगा। अगर इस भाई नहीं सही करेंगे तो मैं कर दूँगा भाई गुरवदाब से। मेरे गाँव में जाइए भाई, सहारनपुर में जाइए, तो मैं मुझे फ़ोन कर दियो, तो मैं वहीं बता दूँ मैं कितना बड़ा हेटर बता रहे हैं ना तुम, हम मैं कितना बड़ा हेटर हूँ वो बता रहे तुम, आधे बता भी रहे कमेंट में, कह रहे मैं बहुत बड़ा हेटर हूँ। तो भाई सहारनपुर में मिल जाइए, मैं बताऊँगा तुम्हें कि मैं कितना खतरनाक हूँ गुरवदाब से। तो भाई इनके बारे में तो जितना बोल लो उतना कम है, क्योंकि हेटर्स की तो समझ में आते नहीं बिल्कुल भी। तो भाई एक और क्लिप ऐड कर रहा हूँ, पता क्लिप क्या है? क्लिप क्या, बस बात यह है, ढाको तो आप जानते होगे, नहीं जानते होगे मैं बता दूँ। तो भाई ढाका है जोगिंदर का दोस्त, जिसे भाई लोग बंदर कहते हैं, लाल बंदर है वो, क्योंकि उसका मुंह हर टाइम सुज्जा रहे है, क्योंकि सब तक फूकता रहे ना, तुम्हें बता जो बंदर है सब तक फूकता रहे, चोर चपट करते ही रहे हैं। तो भाई उसका दोस्त है ढाका का, और ढाका का भाई जो ढाका गया ना, उसके भाई चिल्ले हैं 2-3, मतलब छोटे छोटे चिल्ले हैं एलिस भाई के बारे में ना इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हुए, बातें बता रहे हैं भाई। सुनो तो अभी क्या कह दो ना, सुनो का भी ऐसा जी कर रहा है उनको मार दो भाई, पढ़ने लिखने की उम्र है यानी कि, और ऐसी ऐसी बातें बता रही है। तो भाई मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ, क्लिप देखे तो उसके बाद हम कर दे बात। और से ना पीली पीली टट्टी, इससे बढ़िया तो ये आता है चीता। आइयो एक बार लगा लियो भाई उससे, बेशक। तुम आ मत जाइयो, तेरे को यही गाड़ देंगे, यहीं पे तेरी समाधि होएगी। अलिस भाई मैं ना तेरे को आखिरी बार बता रहा हूँ, धक्का भाई से अगर तेरे को लड़ाई करनी हो ना, लगा लियो। धक्का भाई तेरे को 10 करोड़ देगा, तू बस 1 लाख दे दियो, एक रैप्टे की लगा लेना, लेट जाए तो तू। और भाई एलविश यादव, जो तू गुंडा बनता है ना कि राव साहब तेरे को 36 बिरादरी सपोर्ट करती है, अगर खाली राव साहब आ जाएंगे ना, तेरा जाट भी नहीं पाट पाएगा। चल तो एक नया चैनल बना ले और खाली कहेगी राव साहब फॉलो करेंगे। अभी आपने क्लिप तो देख लियो एलिस भाई की। तो भाई जिसमें जो ढाका है ना, वो ढाका के जो चिल्ले हैं, छोटे छोटे चिल्ले हैं, बच्चे हैं, तो भाई उनके दिमाग में ना मतलब इतनी बुरी तरीके से भड़का दिया गया है एलिस भाई की तरफ से कि उनके बारे में कुछ ऐसा ही बोलना। तो भाई में बच्चे हैं बोल रहे हैं कि एलिस भाई की तो मतलब पोर्च ऐसी है कि ऐसा तो जो हमारा डायनासोर है ना, मतलब ऐसे टट्टी करते हैं जैसे एलिस भाई की कार है। और 1-2 लड़के और थे उसके पास बैठे थे, तो उन्होंने कहते कि एलिस भाई करते हैं ना, राव साहब वो कर देंगे। इन्होंने कोई कहीं का राव साहब नहीं है, नहीं कि आपकी बार से लड़ना ना बढ़िया तरीके से लड़ रही है। आपके जो ढाका भाई है ना, उनके साथ बढ़िया तरीके से लड़ रही है। जो बच्चे हैं वे कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सिस्टम में तेरा कि जो एलिस भाई का सिस्टम है, उसके सिस्टम में मतलब पूरा डंडा घुसा कर उसका पूरा सिस्टम पाड़ देंगे हम। देख लो भाई बच्चे को क्या ही कहते हैं, चल यार बच्चे तो बच्चे ही है। तो भाई ढाका हो तो मैं तो नहीं कहूँगा यार, ढाका नहीं बता तो ना बच्चों को भड़का रहा, तेरे पर तो कुछ हो नहीं रहा, तो भाई बच्चों को भड़का रहा तू, कह रहा है कह देगा तू ना बच्चों को, तो मैं भाई एक समोसा खुआऊँगा, मैं एक तुम्हें चाउमीन की प्लेट खुआऊँगा मैं, क्योंकि बच्चे हैं भाई मान जाए। अगर कोई ना ऐसी बातें कह रहा था मैं चाउमीन की प्लेट खुआऊँगा, समोसा खुआऊँगा, तो बच्चे कह रहे चलो भाई बोल देंगे, क्योंकि हमें चाउमीन की प्लेट मिल जाएगी और समोसा मिल जाएगा। तो भाई ढाका मैं कह रहा तुझे यार, इनकी बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, तो भाई ना ऐसी बातें ना सिखावे दूसरों के खिलाफ भड़काना, क्योंकि अब तू तो अपने आप तो बेकार होएगा, अपने आप तो दूसरों तक फूके तू, हर समय फुकवा रहा बच्चों को। तो इन्हें क्या है भाई, इनके ऊपर नहीं जिया, तेरे पर कुछ उखाड़ दे यार तो तू उखाड़ ले। बच्चों क्यों कह रहा है ना, बच्चे नादान बच्चे हो भाई, भगवान का रूप है सबको पता है। तो भाई इन्हें ना भड़काने की कोशिश करा तू पूरी की, क्योंकि इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, और तू पढ़ने लिखने की उम्र में सब कुछ सिखा रहे हैं। भाई अपने गांव के बच्चों को ना अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए, ना कि इतने गंदे संस्कार की सिखाने चाहिए जैसे तूने इन्हें सिखा रहा। तो भाई इन्हें ना क्या तो बच्चों को यार, बच्चों तो मैं यही कहना चाहूँगा मैं कि बच्चों भाई अपने जो ढाका है ना, इसके बातों में नहीं आओ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ने लिख लो तुम, ऐसी बातों में नहीं आओ, क्योंकि भाई किसी से जन्ना पुनना तो बेकार ही होता है, क्योंकि जड़ फूल के कुछ नहीं मिलता दुनिया में। अच्छा ही लेके जाओगे, अच्छा ही लेके जाओगे और अच्छा ही लेके आओगे तो बहुत पुण्य काम होता है। लोग बाग भी सपोर्ट करते हैं, सब कुछ सपोर्ट करते हैं, लेकिन बुराई को कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो सबको ही पता है। तो भाई बच्चों किसी से चिढ़ो ना, और तुम्हें ऐसे तुम गाने दे रहे हैं कि एलिस भाई वो कर देंगे, एलिस भाई वो कर देंगे, तो भाई मैं बता दूँ एलिस भाई ना बहुत कुछ कर देंगे, क्योंकि तुम्हें ना बच्चा, अगर उन्होंने आपकी क्लिप देख ली होगी ना, गलती देख ली होगी, तो आपको ना मतलब वो बच्चे समझ के ना छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, बच्चों को तो किसी ने भड़काया होगा, क्योंकि आप जानते भी नहीं हो एलिस भाई है कैसे, कितने अच्छे इंसान है, क्योंकि आपके दिमाग में जो भर दिया है ना बुराई का,
जो बुराई का शब्द है ना वो भर दिया ना, तो ये बहुत बुरा है। अगर आप एलिस भाई को देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एलिस भाई कितने बढ़िया है और ढाका भाई कितने बेकार है। तो भाई बच्चों प्लीज़ ऐसी गलती मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेकार होगा, क्योंकि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम स्कूल चले जाओ। तो भाई इनके बारे में तो नहीं बोलते, क्योंकि ये बच्चे इनके बारे में जितना बोलो इनकी समझ में तो वही आता है। अगर ना कोई भड़का देता है उनकी समझ में तो ऐसी बातें आती है, क्योंकि बच्चे है ना भाई खाने पीने के मामले में जाते जाते हैं। आई ना कोई कह देता है मैं तुम्हें वो दूंगा, तो भाई मैं ऐसा काम इसलिए करती है। तो भाई अभी मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ, क्लिप पता किसकी है? तो भाई वह क्लिप ना उसकी है, किसकी है बताओ, समझ लो आप, समझ लिए? हाँ मैं बताई दूँ भाई। तो वह एक क्लिप है MP04 राइडर है, वो पहले इस भाई के बारे में बहुत गंदी बातें बता रहा था, मम्मा ने बताया था। तो भाई उसकी भी झंड करूँगा, तो उसकी क्लिप देखो, तो उसके बाद हम करते हैं बात। हो गया भाई, जो अपना काम करना था वो काम हो गया। अब ये कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दो। MP04 आर्मी शांत हो जाओ, अपना काम हो चुका है, ठीक है। पर अगर इन लोग को जवाब देने की नीड हो तो जवाब दे भी देना, बाकी अब स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं है। अपना जो काम था ना अपन को निकालना था, अपना वो काम हो गया है। अपन को थोड़ा बूम चाहिए था, बूम अपने को मिल गया चूतियों की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने अपनी इतनी स्टोरी लगाई MP04 इतना नाम लिया इन लोगों ने, तो जो लोग नहीं जानते थे वो भी हमें जान गए। तो यही तो मेरी स्ट्रेटेजी थी यार। अपना काम हो गया है, ठीक है। ये वानर सेना को मालूम नहीं पड़ा चूतियों को, और ना वो झाटू हो, ठीक है। बाप होता है वो सबको मालूम है रहेगा, है ना, बाप ही रहेगा। आपने क्लिप तो देख ली होगी MP04 राइडर की। तो भाई पता क्या कह रहा है, जो एलिस आर्मी है ना, ये चुप हो जाऊँ कि जब भड़को ना कि जो मेरा काम था, मेरा काम तो हो गया। तो भाई इसका कौन सा काम था? चलिए तो बाद में करूँगा आज। तो भाई उन्हें कह रहा है जो मेरा काम था, मेरा काम तो हो गया। तो भाई इसका काम पता क्या था? उन्हें कह रहा कि मैं ना रूम पर गया था, मुझे रूम मिल गया। तो भाई पता नहीं कौन सा रूम मिला होगा से। अरे एक दो बातें और कह रहा, न्यू क्या अभी ना जो भोगना ना भोग लो, और जो कमेंट में लिखना तो लिख लो। ऐसी ऐसी बातें कह रहा हो, बहुत बेकार न्यू क्या है, और बाप तो बाप ही होता है। अरे यो भी कह रहा हो। तो भाई जब मैं तुझे बता दूँ, न्यू बता भाई तेरा काम कौन सा था जो हो गया? क्या कह रहा? तो मेरा काम होगा वो जो मैं मतलब कमरा लेना चाहता हूँ, मुझे कमरा मिलेगा। हाँ भाई यही बात है, बिगाड़े तो कमरा मिल ही जा, क्योंकि बिगाड़े तो भाई सड़क पर भी अपना गुजारा कर ले, क्योंकि भिखारी है तो भिखारी तक कम नहीं है। जो चिड़े है ना जो फूके हैं, तो भाई मैं भिखारी हूँ, मेरी बात सुन लो। अगर तू भिखारी नहीं है तो तेरी तो औकात दिखा दो, मैं गुरुदास से तेरी पूरी औकात दिखा दूँगा। तो भाई तू साढ़ेपुर में चाहिए, मैं बता दूंगा कि तेरी औकात क्या है। तो अभी वही है, तू जहाँ भी होगा, मुझे नाम तो पता नहीं तेरा कहाँ होगा, लेकिन तू भिखारी रहेगा। अरे क्या कह रहा? तो एलिस आर्मी चुप हो जाओ। भाई एलिस आर्मी तो भाई चुप ही है। अगर एलिस आर्मी बोलने लगी ना तो तेरे जैसे को भाई सिस्टम पूरा का पूरा पाड़ देगी, और सिस्टम पूरा का पूरा तेरा हाई कर देगी। इसलिए एलिस आर्मी ना चुप है। और एलिस आर्मी बोलने लगी ना तो भाई तुझे बता रहा मैं, तुझे अक्कर मारेंगे कुत्ते की तरह, तुझे घसीट का मारेगी मैं, कि तेरा ना घर में निकलने बंद हो जाएगा। पेट फेर तो तुझे घर में निकाल लेगी मैं, घर में निकालने के बाद तुझे घर में बंद ऐसा करेगी कि तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर ना डर ऐसा बिठा देंगी कि एलिस आर्मी है कैसी। बता रहा था तो एलिस आर्मी है कैसी। और एक बात और कह रहा है क्या, बाप तो बाप होता है। हाँ भाई ये भी बात है तेरी, बाप तो बाप होता है, क्योंकि एलिस भाई तेरा बाप ही है, बाप भी है और माँ भी है। पता नहीं भाई तेरी माँ ने तुझे मतलब, माँ तो तेरी अच्छी होगी, अच्छी बोलूँगा, क्योंकि माँ तो सबकी अच्छी होती है। जो उनके लड़के होने हैं वो भी इतने गंदे हैं, इसके लड़के इन्हें बात ही क्या करते हैं। इसकी MP04 राइड इतना गंदा लड़का है वो। तो भाई ये तो इसके अंदर तो फोट का मतलब पता नहीं कितना भरा होगा। इसकी मम्मी पापा ने तो भरा नहीं होगा, क्योंकि मम्मी पापा तो उसके अच्छे हैं बहुत, और जो इसके फोट का भरा ना या तो उन्होंने भाई खुद ही भरा होगा इतने हेटर्स के लिए, क्योंकि अभी बहुत तगड़ा हेटर्स है एलिस भाई का। 10UK7 राइडर का उसका भी है, बहुत बड़ा हेटर है। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा सर कि अपने माँ बाप को भाई संस्कार सीख। जैसे तेरे माँ बाप अच्छे हैं ना, अच्छे के लिए सोचते हैं, तो भाई तू भी अच्छे के लिए सोच, ऐसे गंदे के लिए मत सोचे, क्योंकि भाई तेरे लिए बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो भाई इसकी तो इसमें व्लॉग में बहुत झाड़ दी, क्योंकि आपकी बात तो व्लॉग बनाने का नहीं, अगर बनाओगा तो सब बढ़िया करके सही कर जाएगा, क्योंकि धारावाहिक गुरुदास से जिंदाबाद है। तो ये देखो मौसम अब हो रहा भाई बढ़िया दोपहर से के टाइम में, लेकिन कल रात को और शाम के टाइम और सुबह को भाई बहुत बारिश हुई है। देखो हाँ देखो भाई तुम्हें दिख रहा होगा, छोटा सा क्या है वो, जूम करके दिखाऊँ, पता नहीं क्या होगा भाई, ये तो यार बादल है शायद। देखो भाई मौसम बढ़िया सा भी हो रहा, धूप भी निकल रही, लेकिन सुबह ना भाई बहुत ही गंदा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा यार। देखो भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है।
कि आपने मौसम तो देख लिया होगा। तो भाई अभी का मौसम तो मतलब फ़िलहाल बहुत अच्छा है, लेकिन जो रात का मौसम था ना, जो सुबह का मौसम था भाई, इतना गंदा मौसम था, क्योंकि पूरी रात से और पूरी लगातार सुबह से ना मतलब लगातार बारिश हो रही है, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है क्या बताऊँ। तो भाई अभी का मौसम तो यार फ़िलहाल अच्छा है। तो भाई देखते हैं अभी का, अब तो दोपहर में तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं शाम को कैसा होगा, रात को कैसा होगा, फिर सुबह को कैसा होगा, वो तो देखा जाएगा। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को करना लाइक शेयर कमेंट। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। तो प्लीज़ अपने भाई को जरूर सपोर्ट करना, क्योंकि आपका ही छोटा भाई हूँ। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। तो आपको इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग में मिलते रहूँगा, इंटरेस्टिंग व्लॉग डालते रहूँगा। तो आपको मिलता हूँ मैं न्यू व्लॉग में। बाय।